तो डियर स्टूडेंट, ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट 1 के आंसर्स हैं, उसके सॉल्यूशंस है एक्चुअली। तो ये जो है इसके सॉल्यूशंस आपको एज ए वीडियो कोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट है, भले ही इसमें बेसिक क्वेश्चंस हों, लेकिन ये डेफिनेटली आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जब बेसिक कंसेप्ट्स की रूट, उनकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होगी, देन आप किसी भी क्वेश्चन को हिला दोगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इस कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट 1 को अटेम्प्ट कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इसके सॉल्यूशंस को ऐसे मत देखिएगा, हाँ जस्ट इन केस अगर किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़े तो उसका देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे पूरी वीडियो देखने की, टाइम खराब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम से बहुत ही दूर है तो बेशक से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को बस सोल्व करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस को 3, 4, 5 कई तरीके से सोल्व करके दिखाया जा सकता है। तो मैं कोई भी एक बेसिक वे से उसको सोल्व कर दूंगा क्वेश्चन को पढ़कर। ठीक है, बिकॉज ये कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट है, ये क्लास के क्वेश्चन की तरह नहीं है, तो इसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो ये टेस्ट की फॉर्मेट में आपको गिवन है, इसको वैसे अटेम्प्ट कीजिए। इफ़ x इज 33.33 मोर देन y, तो मेरे को या तो सीधा ये नज़र आता है कि x 4 है, y 3 है, देन y इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ x, तो y जो है वो 75% है, y 3 है, 4 है, 3/4 75%। ठीक है, तो ये परसेंटेज और फ्रैक्शंस अगर आपको अच्छे से याद हैं तो डायरेक्टली ऐसे दिखने लग जाते हैं, या फिर ऐसे देख सकते हैं x इज इक्वल टू 4/3y, 33.33% मोर है, तो y इज इक्वल टू 3/4x, ये उधर जाएगा तो y इज 75%। इफ a इज 50% मोर देन b, तो सीधा सीधा दिख रहा है a 3 है और b 2 है, 50% मोर है। b इज व्हाट परसेंट लेस देन a, तो भाई b जो है a से 1 कम है, 1 कम है 3 से, 33.33%। इफ p इज 16.66% लेस देन q, तो p 5 है, q 6 है, तभी तो 1/6 कम होगा ना। बस जो 16.66% है, इसको ये रटा हुआ नहीं है मैंने, 1/6 तो ऑफकोर्स रटा हुआ है, तो मतलब कि ये समझ में भी आया हुआ है, आपको भी अब तक समझ में आ गया होगा। तो q अगर 6 है, बिकॉज 1/6 कम करना है, तो q 6 है तो 1 कम 5, 6 में से 1 कम, ऐसे डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। q इज व्हाट परसेंट मोर देन p, तो q p से कितना परसेंट ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है 5 से, 20% ज़्यादा है, 1/20। क्लियर है। और यहाँ पर आपको ये बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट ये रटते हैं कि भाई 1/6 कम है तो 1/5 ज़्यादा होगा, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एक टीचर इसको रट लेता है तो वो कई बैचेस लेता है, 3 बैच लेता है, 4 बैच लेता है, 5 बैच, पता नहीं कितने बैचेस ले रहा होता है एक टाइम पर, एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा बैचेस। उसको तो ये फ्रीक्वेंटली वो इसको करता रहेगा, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट सुबह क्वांट कर रहा है, उसने परसेंटेज किया, हो सकता है शाम को वो इंग्लिश कर रहा हो, इंडियन पॉलिटी कर रहा हो, है, और उसने पूरी ज़िंदगी भी ये सिलेबस नहीं करना, उसने तो बेचारे ने 6 महीने या फिर 1 साल करके फिर इसको भूल जाना है, अपनी जॉब करके लाइफ को आगे बढ़ेगा। क्लियर है। हाँ, तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये लेके चलो, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उससे जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक होते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन स्पेसिफिक ट्रिक कभी भी याद करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। x प्लस वाई इज 25% मोर देन x माइनस वाई, तो यहाँ पर मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि x प्लस वाई x माइनस वाई से 25% मोर है, मतलब 5 और 4 है, x प्लस वाई 5, x माइनस वाई 4 है। तो ये मैंने आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बताया था कि अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको पता है तो आप x बाई वाई निकाल सकते हो। कैसे, 5 और 4 ऊपर लिखेंगे, इन दोनों का सम 9, नीचे लिखेंगे 5 में से 4 गया 1, x 9 है तो y 1 है, देन x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो x कितना ज़्यादा है भाई, 8 ज़्यादा है 1 से, 800% ज़्यादा है। ठीक है, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, 11.11% है y x का, ये 1 है वो 9 है। ठीक है, अदरवाइज इसको कैसे किया जा सकता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इफ x इज 80% ऑफ y, तो x 4 है, y 5 है, देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो y भाई 1/25% हो गया, 5 4 का कितना परसेंट है, 1/25। अदरवाइज इनको ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ y, तो 4/5 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो 5/4 इज 125% ओनली। अब तक याद हो जाना चाहिए, याद नहीं हुआ है तो मेरे भाई जो वो है ना, अपने थोड़ी देर पहले हमने किए हैं स्पीड बिल्डिंग टेस्ट्स, ठीक है, वो एक बार फिर कर लेना, 1-2 दिन में याद हो जाएगा। इफ a इज 25% लेस देन b, 25% और 25% 1/4 देखते ही इसको मैं पहले याद करता हूँ कि 25% मोर या लेस, b को पहले देखता हूँ और उससे 1 कम है 4 से 3, अगर 1 ज़्यादा होता तो मैं 5 लिख देता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, थोड़े दिनों में तो 25% कम, सीधा 3 4 दिखेगा,
ए से भी दिखेगा 3 4 2a इज व्हाट परसेंट मोर देन b। तो भाई a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, तो 2a की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 2a 6 4 से कितने परसेंट ज्यादा है, सीधा सीधा दिख रहा है 2 ज्यादा है 4 से, 50% ज्यादा है। ठीक है। p इज 20% लेस देन q, p स्क्वायर इज व्हाट परसेंट लेस देन q। तो देखो p 20% लेस है, मतलब कि ये 4 है और q 5 है। 5 से 20% कम हो गया ना, एक कम है 5 से। तो p स्क्वायर इज व्हाट परसेंट लेस देन q स्क्वायर। तो p स्क्वायर हो गया भाई 16 और q स्क्वायर हो गया 25, दोनों को मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये जो p स्क्वायर है ये कितना कम है, ये 9 कम है। किससे, 25 से। तो 25 से अगर 9 कम है तो इसको 4 गुना करो, तो 100 से कितना कम होगा, 9 को 4 गुना करो 36%, मतलब कि 9/25। तो मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ, नीचे वाले को 100 बना दिया तो ऊपर 36 बन जाएगा। 36%, परसेंटेज 100 के बेसिस पे देखते हैं ना, या फिर इंटू 100 कर लो, 9/25 इंटू 100। ठीक है, 25 के 100 36। देन एक्स स्क्वेयर इज 300% मोर देन वाई स्क्वेयर। तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू अगर 1 है तो वो 300% मोर, 300% ज्यादा है। मतलब अगर y 100 होता तो 300 ज्यादा, 400 होना था वो, 3 मत सोच लेना। ठीक है, ये 4 है। अगर वाई स्क्वेयर 1 है तो एक्स स्क्वेयर 4 है। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, और x की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 2। तो y और x की वैल्यू आ गई, स्क्वायर्स की पता थी। तो एक्स क्यूब इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई क्यूब। तो भाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, और 1 का क्यूब क्या होगा, वाई क्यूब की वैल्यू 1। तो एक्स क्यूब इज व्हाट परसेंट मोर। तो 8 कितना ज्यादा है 1 से, तो 8 1 से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है 1 से, 700%। ठीक है, तो 700% ज्यादा है। अगर यहां पर ये बोले कि एक्स क्यूब इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई क्यूब, एक्स क्यूब जो है वो वाई क्यूब का कितना प्रतिशत है, 8 1 का कितना प्रतिशत है, 800% है, 8 गुना है। लेकिन ज्यादा कितना है, ज्यादा 700% है। ठीक है, अगला है ए क्यूब 700% ज्यादा है। तो अगर बी क्यूब 1 है तो ये 700 ज्यादा, मतलब 7 गुना ज्यादा, 8 गुना है। ठीक है, 700% ज्यादा है। तो भाई ए क्यूब की वैल्यू मिल गई। तो अब क्या करोगे आप, इसको, इसका क्यूब रूट कर दो और ए की वैल्यू निकाल लो। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसका क्यूब रूट करके बी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बी स्क्वायर की वैल्यू, अब इसका स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, इसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बी स्क्वायर इज व्हाट परसेंट लेस देन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर से कितना कम है, 3 कम है 4 से, 75%। ठीक है, और ये यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो दिमाग में ही करने के हैं ये सारे, आपके कंसेप्ट इतने तो बन ही जाएंगे। अब देखो a इज 50% ऑफ b, तो b अगर 2 है तो a 1 है, 50%। b इज व्हाट परसेंट मोर देन a स्क्वायर। अब यहां पर आएगी असली बात। अगर आपने कहीं पर निशान लगा दिया है तो ध्यान से देखो कि b, मैं अब मान लो, सपोज चलो मान ही लेते हैं कि आप क्वेश्चन को कर रहे हो, तो b इज व्हाट परसेंट मोर देन a स्क्वायर। तो भाई b की वैल्यू तो 2 है, और सॉरी b की वैल्यू तो 2 है, और a स्क्वायर की वैल्यू, a का स्क्वायर 1 है। तो b कितने परसेंट ज्यादा हो गया, तो भाई b 1 ज्यादा हो गया 1 से 100%। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, एक बार आपको बेसिक से मैं करके बताऊं कि हम रेशियो को ऐसे क्यों नहीं ट्रीट कर सकते। क्योंकि एक्चुअल में a1 और b2 है, ये किसने बोला, किसने बोला, ये ऐसे नहीं है। अगर, मैंने बात बोली ना, अगर a 1 है तो b 2 है, अगर, मतलब कि ये कंपैरेटिवली वैल्यू है। अगर एक्चुअल में आपने कोई वैल्यू लेनी है तो a जो है वो 1x है, b जो है वो 2x है। समझ गए, ये सिर्फ इनका रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी थी। अगर ये कुछ वैल्यू है तो ये उसका डबल है। अब आप देखो a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर हो गया भाई x स्क्वायर, और b क्या है, b हो गया 2x। अब आप मेरे को बताओगे कि भाई b इज व्हाट परसेंट मोर। तो देखो b कितने परसेंट ज्यादा है, तो 2x में से x स्क्वायर कैसे घटाओगे, आपको कुछ मिल नहीं रहा। तो चलो, हो सकता है आपका दिल ये बोले कि भाई अगर एक वैल्यू दूसरे से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, हम रेशियो से बता सकते हैं। तो एक बार रेशियो देख लेते हैं b और a स्क्वायर का, उससे कुछ पता चल जाए। तो भाई 1x से 1x कट गया तो 2/x रेशियो। अब भाई 2x से कितना ज्यादा है कैसे बताओगे, तब तक नहीं बता सकते ना जब तक x की वैल्यू नहीं पता। तो कैन नॉट से। अब ये आपको क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि कैन नॉट से, एक तो इसको मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अंडरस्टैंडिंग आपकी कराने वाला हूं। अदरवाइज देखो ध्यान से, अगर आपको a और b का रेशियो पता है
यहां पर एग्जामिनर ने बोला है ए 50% है बी का, तो मैंने आपको परसेंटेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज क्या है, कंपैरिजन करने का एक तरीका है, दैट्स इट। कंपैरिजन करने का तरीका, उसके अलावा कुछ नहीं है। कंपैरिजन करने का तरीका मतलब कि रेशियो बताने का तरीका भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको ए और बी का रेशियो पता चला है तो आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो बता सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, दोनों को स्क्वायर कर दिया, 1:4 होगा। आप ए क्यूब और बी क्यूब का रेशियो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1:8 है। ठीक है, मतलब जब तक ए और बी को मैं सेम पावर पे रेज करता जाऊंगा, आप रूट ए और रूट बी का रेशियो भी बता सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि रूट बी इज वट परसेंट मोर देन रूट ए, अभी बता देते हैं। देखो, रूट ए हो जाएगा 1 और रूट बी हो जाएगा √2, तो √2 की वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू है 1.44। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा है ना, बी 44% ज्यादा है, सॉरी रूट बी 44% ज्यादा है रूट ए से। ये 1.44 कब होता है, ये 144/100। लेकिन आप ये नहीं बता सकते जब ए की तो अलग पावर कर दें कि भाई ए स्क्वायर और बी की पावर 1 ही रख दें। समझ में आ गई बात, कि ए को इस पोर्शन को तो स्क्वायर कर दिया, इस पोर्शन की पावर बढ़ाई ही नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, पावर सेम रेज करनी पड़ेगी, पावर सेम रेज करनी पड़ेगी। एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, लेकिन अगर मान लो, क्योंकि इन चीजों को रटना नहीं है ना, मान लो एग्जामिनर ये कर दे कि भाई आपको ए स्क्वायर और बी का रेशियो बता दे, ए स्क्वायर और बी का रेशियो है 2:1, और उस वक्त वो आपसे A4 और B4 का रेशियो, बी स्क्वायर का रेशियो पूछ ले, फिर आप बोल दोगे इनकी पावर तो अलग अलग है, हम नहीं बता सकते। नहीं भाई, इन दोनों को स्क्वायर करने पर ये आता है। मेन बात ये नहीं है कि इनकी पावर अलग अलग है, मेन बात है कि इनका जो चीज हमें गिवन है क्या उसी की पावर्स में पूछ रखा है। अगर ए स्क्वायर 2 का 4 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, हाँ या तो हम बता सकते हैं, मतलब स्क्वायर गिवन था उसका स्क्वायर करके 4 आएगा, बी का स्क्वायर करके बी स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर ऐसी चीज पूछ लेता है ना कि इन दोनों को हम ऐसी पावर रेज ना कर पाए कि मान लो मैं ए क्यूब रेशियो बी पूछ लूं, अब आप कैसे बताओगे, इन दोनों को रेज टू पावर क्या करोगे। अगर एक और वे में मैं आपको दिखाना चाहूं कि ए स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू 2/1, तो आप ए क्यूब बाई बी का रेशियो बताओ, इसकी पावर क्या रेज करोगे कि ये इस फॉर्म में हो जाए, होगा ही नहीं। ऊपर तो पावर चेंज हो रही है, नीचे नहीं हो रही, या फिर रेज टू पावर ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आंसर क्या होगा, कैन नॉट से। समझ गए, ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपकी समझनी। अब आगे चलते हैं। इफ x इज 14.28% मोर देन y, तो सीधा सीधा दिख रहा है ये 1/7 वाली फ्रैक्शन है ना, y को मैंने माना 7 और ये 1/7 ज्यादा है, तो x हो गया 8। y इज वट परसेंट मोर और लेस देन x + 70। तो अब मेरी बात फिर से सुनो, अब x + 70, x और y यहां पर ले लेते हैं, y 7 है, x 8 है, तो यहां पर y 7 और x 8 नहीं है, यहां पर है अगर y 7 है तो x 8 है। y पता नहीं 14 भी हो सकता है, x 16 भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं, लेकिन अगर वो 7 है तो वो 8 है। अब यहां पर क्या किया, यहां पर x + 70 पूछ लिया कि भाई y जो है x + 70 से कितना कम है, तो भाई मुझे पता नहीं ना, x 8 है, 16 है, 8 3 24 है, क्या है, हमें तो सिर्फ रेशियो गिवन है, परसेंटेज से सिर्फ रेशियो पता लगता है, तो इस केस में भी कैन नॉट से हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। x इज 50% मोर देन y, तो x इज 3, y इज 2, 50% ज्यादा है ना, सीधा 2 से 1 ज्यादा। देन x + y इज वट परसेंट मोर देन x - y। हाँ, यहां से एक चीज आपको स्ट्राइक कर सकती है, x/y 3/2 है, अब तक हो सकता है स्ट्राइक कर भी गई हो, कि यहां पर हम कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा सकते हैं। हमें x और y का रेशियो दे दिया 3:2 है, और x + y और x - y के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो लगा दो। ऊपर क्या आएगा, 3 और 2 का सम, 3 + 2 5, और नीचे 3 में से 2 गए 1, x + y 5 है, x - y 1 है, तो x + y इज वट परसेंट मोर, x + y कितना ज्यादा भाई, 4 ज्यादा है 1 से, 400% ज्यादा है। अदरवाइज मैं ये नहीं बोल रहा इसी वे से कर सकते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसे क्यों करेंगे, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हमें पता ही है x + y 5 है और x - y 1 है, डायरेक्टली हमें दिख ही रहा है ना। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इफ 2x इज 20% लेस देन 3y, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसने क्या बोला, ये जो 2x है ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है 3y, उससे 20% कम है, और ना ही कोई वैल्यूज अज्यूम करने की टेंशन लेने की जरूरत है। किसी भी चीज को जब 20% कम करना हो तो किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, 20% मतलब 1/5,
तो 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई 3y से 20% कम है, तो बस इसको मैं 20% कम कर दूंगा और ये उसके बराबर हो गया, इससे 20% कम है वो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x और y का रेशियो निकाल लेते हैं। बस इस y को मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ x के नीचे, और इस 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो x रेशियो y आ गया 6:5। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है देन y इज व्हाट परसेंट लेस देन x, तो y x से कितना कम है, भाई 1 कम है, 1 कम है 6 से, तो कितना कम हो गया 16.66। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑप्शन f बना सकते हैं जिसके अंदर होगा 16.66 और वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है। या फिर यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो x कितना परसेंट ज्यादा है, 20% है, उस केस में 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20% मोर देन x इज 25% लेस देन y, तो x से 20% ज्यादा मतलब कि 6/5, और 25% लेस देन y मतलब कि y का 3/4। ये चीजें भाई साहब टिप्स पे होने चाहिए, बस बता देता हूँ आपको, अगर ये एग्जाम क्रैक करना है तो बहुत इजीली कर दोगे। x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, तो भाई y को उस साइड नीचे लेके जाओ, ठीक है, y को मैं उस साइड नीचे लेके चला गया, देन 3 2 जा, इस 2 को आप नीचे लेके आओगे ना इधर, तो 2 और ये 4, ये दोनों मिलकर ये 4 और ये 2 8 बना लेंगे, और ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा 5। x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 8 हो गई। अब पूछा क्या है, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, तो भाई 3 कम है 8 से, वो क्या होता है 37.5, ऑप्शन ए। ठीक है। 50% ऑफ p मतलब कि p/2 इज इक्वल टू 66.66% ऑफ q मतलब कि 2/3, देन p इज व्हाट परसेंट मोर देन q, तो सिंपली वही q को इस साइड में नीचे लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पर p/2 था, उस 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, q को मैं नीचे ले आया। ठीक है, तो हमें p और q का रेशियो पता चल गया 4:3, p इज व्हाट परसेंट मोर देन q, तो सीधा सीधा दिख रहा है 1 ज़्यादा 3 से 33.33, अदरवाइज तो 4/3 देखते ही 33.33 और 3/4 देखते ही 75%। ये टिप्स पे होना चाहिए, बार बार इन टेस्ट को देते रहना ताकि आपकी टिप्स पे आ जाए। x इज 66.66% ऑफ y मतलब कि 2/3 ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, एंड y इज 25% ऑफ z, तो y इज इक्वल टू z/4, देन z इज व्हाट परसेंट मोर देन x, तो z x से कितने परसेंट ज्यादा है, तो देखो भाई ये y जो है ये z/4 है, ये चीज मैं इस y की जगह रख दूं, y की जगह रख सकता हूं ना, y जो है वो z/4 है, तो अभी रख दिया z/4, बस इस z को उस साइड ले जाओ, z को मैं उस साइड लेके चला गया, अरे ये क्या लिख दिया बाबा, z/4 था y की वैल्यू। ठीक है, तो z को मैं उस साइड लेके चला गया, और यहाँ पर क्या बच गया 2 2 जा, और x और z का रेशियो बच गया 1:6, तो z x से कितने प्रतिशत अधिक है, तो z 6 है और x 1 है, तो भाई 5 ज्यादा है 1 से, मतलब कि 500% ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं, p is 20% less than q, it means p is 4/5 of q and q is 33.33% more than r, then p is what percent more than r, तो देखो r से 33.33% ज्यादा q है, मतलब r को मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाता है, तो आ जाता है जी q, ये q की वैल्यू है, r को 4/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो q आ जाएगा, और p जो है वो 20% लेस देन q है, मतलब ये जो q की वैल्यू है इसमें से 20% घटा दूं, मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो p आ जाएगा। मैंने क्या किया, पिछले इक्वेशन जैसा इक्वेशन है ना, मैंने बस उनको मर्ज कर दिया, और मैंने क्या किया, बस इस r को मैं उधर नीचे लेके चला गया, तो p और r का रेशियो क्या आ गया 16 और 15। अब देखते हैं क्या पूछेगा, देन p इज व्हाट परसेंट मोर देन r, तो p r से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है 15 से। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे भी कर लो, इसको इंटू 100 कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, 15 × 90 6.66 हो जाएगा, ऑप्शन है। देखो देखते ही 15 × 90 10/15 देखते ही 2/3 दिमाग में आया और 0.66 आ गया, ऐसे आप कर सकते हो। या फिर 1/5 है उसका 1/3 कर सकते हो, 1/5 क्या होता है, 1/5 का 20% होता है, तो ये भी आपके दिमाग में आ जाएगा, 3 × 18 तो 6.66। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इफ a is 20% लेस देन b एंड 25% मोर देन c, तो a जो है वो 20% लेस देन b है, और वही a 25% मोर देन c है, मतलब कि 6/5c, c इज व्हाट परसेंट लेस देन b, तो c b से कितने परसेंट लेस है, तो दोनों a को इक्वेट कर दो, भाई ऊपर वाली भी a की वैल्यू है, नीचे वाली भी a की वैल्यू है, तो बस दोनों को बराबर तो रख ही सकते हैं ना। तो बस अभी हम b और c का रेशियो निकाल लेते हैं, इस b को मैं इधर लेके आ रहा हूँ भाई, इस b को मैं उधर लेके चला गया,
ठीक है। इस 6 को मैं नीचे वाले दोनों 6 तो कट ही गए, देखो सॉरी नीचे वाले दोनों 5 तो कट ही गए, और इस 6 को मैं उधर नीचे लेके जा रहा हूँ बस। अब इन्होंने क्या पूछा है, सी इज वट परसेंट लेस देन बी, तो सी कितना कम है, 2 कम है 6 से, 33.33% कम है। क्लियर है। देन अब अगला करते हैं, 75% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ y। ठीक है भाई, 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y एंड 1/3 ऑफ y इज इक्वल टू 25%, मतलब 1/4 ऑफ z। देन x इज वट परसेंट मोर और लेस देन z। तो x और z का रेशियो निकालना है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो इस 3 को मैं उधर ऊपर भेज रहा हूँ, इस 3 को उधर ऊपर, तो इस 3 को मैंने इधर ऊपर भेज दिया, तो यहाँ पर सिर्फ y रह गया, और y की ये जो वैल्यू है ये मैं बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये क्या आ गया 3/4z। बस अब x और z का रेशियो निकालना है, जो भी चीज़ कैंसिल हो रही है उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 4 से 4, इस z को मैं उधर नीचे भेज रहा हूँ x के, तो हमें पता लग गया अगर x की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 2 है। x इज वट परसेंट मोर और लेस देन z, तो x भाई ज़्यादा तो नहीं है, कम है, और 50% कम है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। P इज 75% ऑफ Q, तो P इज इक्वल टू 3/4Q एंड Q इज 120% ऑफ R, Q इज 6/5 ऑफ R, देन P इज वट परसेंट मोर और लेस देन R। तो Q की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं, 6/5 R को उधर नीचे लेके जा रहा हूँ, और बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 थी ये 2 और 3 कर लेते हैं, 3 3 9, 9/10। अब यहाँ पर क्या पूछा है भाई, P इज वट परसेंट मोर और लेस, तो P कितने परसेंट ज़्यादा या कम है, P 9 है और ये 10 है, तो P 1 कम है 10 से, 1 कम है 10 से, मतलब कि 10% लेस है, ऑप्शन ए। तो बस आपके कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट के अंदर इतना ही। तो जैसे आप स्पीड टेस्ट को मैं आपको दोबारा देने के लिए बोल रहा हूँ, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट, इसी तरह इस कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट को भी 2-3 दिन के बाद आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और उस वक्त बिल्कुल भी पेन का यूज़ मत कीजिएगा, इन चीज़ों से काफ़ी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब एक इसके नीचे आपको मिलने वाला है बेसिक प्रैक्टिस टेस्ट, उसके अंदर बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो वो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। वहाँ मिलते हैं।